हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। और वो क्वेश्चन कहता है क्या, सो पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, एक मोटरसाइकिल चालक एक समान समतल सड़क पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। यह एक स्थान पर मुड़ता है जहां सड़क की वक्रता त्रिज्या 20 मीटर है। फिर कहता है, फिसलने से बचने के लिए उसको ऊर्ध्वाधर तल से किस कोण से अधिक कोण पर नहीं झुकना चाहिए। यानी कि आपने जो है वो एंगल ऑफ बेंडिंग बताना है कि वह साइकिल जो है वो अगर उस वृत्ताकार टर्न पर, उस वृत्ताकार मोड़ पर जब यू टर्न लेगी तो वो जो है ऊर्ध्वाधर तल से केंद्र की ओर झुकती है। तो आपको बताने कि वह कितने डिग्री कोण पर झुके ताकि वो सेफली वहां पर टर्न कर जाए। ज्यादातर आपने देखा कि अक्सर जो स्कूली बच्चे होते हैं या छपरी टाइप के जो लड़के होते हैं, वो लड़कियों को आगे से आके यूं ऐसे साइकिल घुमा के ना क्रॉस करते हैं। तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स है। क्यों? क्योंकि जब आप उस तरह से साइकिल को आप टर्न कर रहे हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम साइकिल को कितने डिग्री कोण पर झुकाएं, कितने डिग्री पर बेंड करें ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो जाए और सेफली वो साइकिल झुक भी जाए। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो फिर आपके लिए टॉपिक्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर सॉल्व नहीं होता है तो आपके लिए टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम एक सर्कुलर टर्न बनाएंगे। ये लीजिए, ये मान लीजिए कि यह एक वृत्ताकार मोड़ है। ठीक है, इस वृत्ताकार मोड़ पर एक उधर से एक साइकिल चली आ रही है। मैं साइकिल बना लेता हूं। ये लीजिए, ये हो गई साइकिल का पहिया। थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं। ये मोटर टायर वाला साइकिल है, ठीक है ना। ये हो गया साइकिल का टायर, इस तरीके से। ठीक है, ये इसके बाद ये हैंडल हो जाएगा ऐसे, एंड देन फिर ऐसे। ठीक है, मान लो कि ये क्या है, साइकिल है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जब ये साइकिल सामने से आ रही है तो केंद्र की ओर क्या हुई, थोड़ी सी केंद्र की ओर क्या हुई है, झुक गई है। तो आप अगर देखें इस तरफ, तो अगर हम यहाँ पे साइकिल की सेंटर अगर चूज करें, सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं साइकिल की इधर कहीं होगी। तो साइकिल की अगर सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पर होती है, तो अगर हम यहाँ पे इस तरफ अगर बनाए एक्स एक्सिस, एक्स, और ऊपर की तरफ हम क्या बनाएंगे, वाई। क्या बनाएंगे, वाई एक्सिस। ऐसे सीधा ऐसे, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। तो देख सकते हैं कि जो साइकिल की हैंडल है वो कुछ ऐसे जा रही है ना, साइकिल की हैंडल कुछ ऐसे जा रही है। तो ये जो साइकिल की जो हैंडल है, यानी कि ये, इसको मैंने बड़ा करके थोड़ा दिखा दिया है। तो ये इस वाई एक्सिस से कुछ कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अब इसी थीटा कोण के बारे में आपको बताना है कि एक्चुअली ये थीटा कोण कितने डिग्री कोण पर झुकेगी ताकि ये साइकिल जो है वो एक्सीडेंट ना करे, साइकिल जो है वो बाहर की तरफ स्लिप ना कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कि हम यहाँ पर पता करेंगे कि साइकिल पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, साइकिल पर कौन कौन से बल का प्रयोग हो रहा है। तो अगर देखें तो साइकिल जब, अगर इस साइकिल रोड पर चल रही है, सड़क पर चल रही है, तो सड़क पर इस साइकिल का कुछ वेट लग रहा होगा सीधा नीचे की तरफ, और वो वेट कितना लग रहा होगा, उसको हम बोलेंगे एम जी, क्योंकि साइकिल की तरफ मान होगी, साथ में एस्केलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा एम जी। कोई दिक्कत? और बदले में सड़क जो है इस साइकिल पर क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा, सामान्य बल लगाएगा। ये हो गई गुरुत्व बल जो कि साइकिल लगा रहा है किस पर, सड़क के ऊपर। और बदले में सड़क क्या होगी, साइकिल के ऊपर नॉर्मल, और कैसे लगाएगा, तो वो बिल्कुल इसके हैंडल के अलोंग, यानी कि इस तरीके से ऐसे लगाएगा, नॉर्मल। कोई दिक्कत? और जब अगर ये इस तरह से नॉर्मल लगाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो नॉर्मल है, नॉर्मल वो इस वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर है। और जब ये वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर है नॉर्मल, तो यानी कि इस नॉर्मल की दो कंपोनेंट हो सकती है। एक तो वाई एक्सिस की तरफ में होगी जो कि हम कह देंगे एन
कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी इस तरफ यानी कि सेंटर के तरफ, और वो कहला जाएगी इन साइन थीटा। अच्छा, और बाहर की तरफ साइकिल पर जो है यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग बाहर की तरफ साइकिल पर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलते हैं एफ सी। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, एफ सी कितना होता है, तो हाफ एम बी सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एन कॉस थीटा है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है, एन साइन थीटा जो है वो एफ सी को बैलेंस कर रहा है। अब यहाँ से सारे फोर्स को निकाल के हम बैलेंस कर देंगे और फाइनली हमारा फॉर्मूला जो है वो मिल जाएगा। तो ये एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ। अच्छा एक चीज और, साइकिल अंदर की तरफ झुकता क्यों है, तो साइकिल अंदर की तरफ इसलिए झुकता है क्योंकि साइकिल पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रीय बल लग रही होती है, और वो अपकेंद्रीय बल साइकिल को बाहर की तरफ खींचना चाहता है। तो साइकिल बाहर की तरफ खिंचा ना जाए, साइकिल बाहर की तरफ स्लिप ना कर जाए, इससे बचने के लिए, साइकिल एक्सीडेंट से बचने के लिए साइकिल अपने आप को केंद्र की ओर झुका लेती है। क्यों? क्योंकि केंद्र की ओर साइकिल झुकने से इसे केंद्र की ओर एक बल प्राप्त होता है, उस बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। और वो अभिकेंद्रीय बल यहां पर कौन प्राप्त कर रहा है, तो एन साइन थीटा। कौन प्राप्त करवा रहा है इस साइकिल को, एन साइन थीटा। बात समझ में आई? तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि एन साइन थीटा जो है, यहां पे मैं लिखता हूं कि एन साइन थीटा जो है वो किसके बराबर में है, एफ सी के बराबर में। ठीक है, और जब एन साइन थीटा एफ सी के बराबर, तो क्या हम ऐसा लिखते हैं कि एन साइन थीटा इक्वल टू एम भी स्क्वायर अपॉन आर। अब आती है कि एम क्या है, भी क्या है, आर क्या है। तो एम साइकिल एंड साइकिल सवार दोनों का द्रव्यमान, वी क्या है, तो जिस वेग से साइकिल चल रही है, और आर क्या है, तो इस वृत्ताकार रोड की त्रिज्या, इस वृत्ताकार सड़क की त्रिज्या को हमने मान लिया कितना, आर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, तो ये हो गया एन साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, इसको मान लिया इक्वेशन 1। इसी तरह से देखें कि एन कॉस थीटा किसके बराबर, तो एन कॉस थीटा सीधा ऊपर की तरफ लग रहा है और एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। तो एन कॉस थीटा सीधा ऊपर की तरफ, एम जी सीधा नीचे तरफ, यानी कि एन कॉस थीटा को कौन कैंसिल करेगा, यहाँ पर एम जी कैंसिल करेगा। तो यहां से हो जाएगा कि एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। और जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो यहां से मिलेगा बच्चों कि एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इक्वल टू, ऊपर में क्या है, एम भी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। एम से एम मर जाएगा, सिंपल सी बात है कि एम से एम मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा कि, अच्छा एक चीज और, यहाँ एन से एन इस तरफ भी मर जाएगा ना, तो इस तरफ क्या बच जाएगा, तो इस तरफ बच जाएगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, इस तरफ बच जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। क्लियर? और जब ये बच जाएगा, यहां से आप सिंपली कर लीजिए कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और यहां से मिल जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। दिस इज द फॉर्मूला। यही वो फॉर्मूला है जिससे हम पता कर सकते हैं कि साइकिल जो है वो इस ऊर्ध्वाधर से कितनी डिग्री कोण पर झुकेगी ताकि ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? जल्दी से स्क्रीनशॉट करें, फिर मैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। तो यहां पर हमें जो फॉर्मूला मिला है थीटा का, तो यहां पर हमें जो फॉर्मूला है थीटा का जो मिला है वो क्या मिला है, तो यहां पर हमारा थीटा का फॉर्मूला है कि थीटा इक्वल टू, ये आप लोग को हमेशा याद रखना है कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इसी फॉर्मूला का यूज हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बैठा दिए, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर, तो वी की जगह कितना लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पे जो स्पीड दिया हुआ 22 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम एक काम करते हैं, और यहाँ पे त्रिज्या जो है, यानी कि इसकी त्रिज्या रेडियस वो 20 मीटर में दिया है। तो इस किलोमीटर को, किलोमीटर पर आवर्स को भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। कैसे? तो 72 इंटू 5/18 कट जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा यहां से 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो यानी कि हमें यहां पे लिखना पड़ेगा कि 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अपॉन, नीचे में आर जी है ना, नीचे में आर इंटू जी, तो आर की जगह हम क्या कितना लिख देंगे, रेडियस कितना है 20, और जी की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे बच्चों 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ क्या कि v की वैल्यू हमारा कितना आ गया है, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। r की वैल्यू हमारा 20 दिया हुआ है, 20 मीटर, और g की वैल्यू मैंने खुद से ले रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको यहां से कैलकुलेट तो आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 अपॉन, नीचे में हो जाएगा 20 इंटू 10, तो ये कट जाएगा 20 और 0 से 0 ये मर जाएगा, तो अंदर में बच जाएगा सिर्फ 2, तो यहां से होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। यानी कि अगर वो साइकिल इतने tan इनवर्स 2 के कोण से अगर अधिक कोण पर झुकेगा तो वह क्या होगा, एक्सीडेंट कर जाएगा। बात समझ में आई? जल्दी से स्क्रीनशॉट करें।